हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है। आज के वीडियो में बस आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि कैसे सुबह से लेकर रात तक मैं अपने घर के कामों को संभालती हूँ बिना किसी हाउस हेल्पर की या बिना किसी के मदद के ही। आप समझ लीजिए, एक औरत अगर घर में ना हो तो एक परफेक्ट घर जो है ना कभी नहीं बन सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो हम औरतें ही जो है ना घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। संभाल तो देखिए पुरुष भी सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं संभाल सकते जैसे एक औरत संभालती है। तो बस मैंने ठाकुर जी की पूजा की, उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। तो यहाँ पर तुलसी मैया को हाथ जोड़कर मैंने प्रणाम किया है, एक लोटा जल चढ़ाया है। उसके बाद बस सूर्य देव को जो है ना मैं अर्घ दूंगी। तो ये जो है ना मेरी डेली की पूजा होती है। बस उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद जो है ना, जो मेरे सुबह के हिरम के लिए जो मैं लंच बनाती हूँ और चाय दूध के जो बर्तन हो जाते हैं उनको जो है ना हाथ के साथ जो है ना मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर और आज खाने में बना रही हूँ मैं भापले। तो भापलों की रेसिपी तो मैं शायद एक दो बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं शेयर करूँगी। मैंने जो दलिए का आटा होता है उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर, थोड़ा सा उसमें घी का मोहन लगाकर, अजवाइन, नमक, मिर्ची, जो भी आप जैसा खाना चाहते हो उस हिसाब से मैंने उसका आटा गूंदा और गर्म पानी में जो है ना बड़ी बड़ी बाटियाँ बनाकर जो है ना उनको उबलने के लिए यहाँ पर रख दिया है। तब तक मैंने अपनी पूरी किचन साफ कर ली। साथ के साथ दो चार काम साथ के साथ करते हुए चलती हूँ ताकि घर जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे। और अभी जो है ना घर में हमारे काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो देखिए फैला ही रहता है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना। और यहाँ पर जो है ना जैसे ही मेरी भापले पक गए थे ना, उनको मैंने दो दो तीन तीन टुकड़ों में काट कर जो है ना यहाँ पर मैंने घी में उनको फ्राई कर लिया है। अगर आपके पास घी इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी जो है ना फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक नमकीन मटरियाँ खाते हैं ना, वैसा ही बिल्कुल इसमें स्वाद आता है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो भगवान का भोग लगाने के बाद, यानी लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद मैं जा रही हूँ आज मंदिर। हमारे पास में ही जो है ना हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हफ्ते में एक दिन जो है ना मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। और शनिवार का ऐसा है कि देखिए जब ऐसा मौका लगता है, थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो चली जाती हूँ। कोई फिक्स नहीं है कि हर शनिवार को मुझे मंदिर जाना ही जाना है, लेकिन सोमवार का दिन जो है ना मैंने भगवान के लिए निकाला है कि एक दिन जो है ना मुझे मंदिर ज़रूर जाना है। बाकी दिन जो है ना टाइम के ऊपर निर्भर करता है, जैसे मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से जो है ना देख लेती हूँ। तो घर के पास में ही है, आप लोगों को भी लेकर चलूँगी, आप भी हमारे साथ दर्शन ज़रूर करना। ये आ गया हमारा मंदिर और मंदिर के पास में ही जो है ना छोटे छोटे बच्चे, आंटियाँ, और जिसे शायद कंचे भी बोला जाता है, बच्चे खेल रहे थे। किस किस ने खेले हैं बचपन में मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने कभी खेले तो नहीं है, लेकिन देखा बहुत है और अच्छा लगता है देखने में। पंडित जी ने कंचे बहुत खेले हैं, मुझे बता रहे थे वो कि बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा कंचे खेले हैं। तो दोनों टाइम जो है ना गर्मा गर्म भोजन बनाती हूँ अपने घर में, ताकि सब लोग जो है ना बहुत प्रेम से और अच्छे से खाना खाएं। ठाकुर जी के लिए जल्दी सेक कर चली गई थी क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, उनको भूख लगने लगती है तो उनको जल्दी भूख लगा देती हूँ। बस उसके बाद हम लोगों ने साथ में बैठकर धूप में बैठकर खाना खाया। अच्छा लगता है ना धूप में बैठना। सर्दियों की धूप तो मतलब बहुत अच्छी लगती है। मैं तो अधिकांश समय जब भी मुझे टाइम मिलता है धूप में बैठकर ही खाना खाती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा लेट भी जाती हूँ कभी कभी, जैसा देखिए टाइम होता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रायर हो गए थे तो साथ के साथ मैंने कपड़े भी डाल दिए। अभी सर्दियों का समय है तो रोज़ जो है ना मैं कपड़े धो देती हूँ। और काम चल रहा है तो डेली के डेली जो है ना बहुत कपड़े जो है ना निकल जाते हैं। केवल गुरुवार को छोड़कर जो है ना रोज़ कपड़े आजकल मैं धो रही हूँ। रोज़ मतलब रोज़ कपड़े धोती हूँ, फिर भी बहुत सारे कपड़े जो है ना हो जाते हैं क्योंकि काम चलता है ना, तो बारीक बारीक बुरादा जो है ना पूरे कपड़ों में लग जाता है।
तो डेली एक काम जो है ना, कपड़ों का काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बस कपड़े वपड़े यहीं सुखाऊंगी, थोड़ी देर अगर टाइम हुआ तो बैठूंगी, नहीं तो नीचे जाकर बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि जो हमने लंच किया है उसके बर्तन जो है ना हो गए थे इस समय। तो बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी और छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, वो सारे काम जो है ना मैं इस समय बैठकर फुर्सत में बैठकर जो है ना कर लेती हूँ। और सर्दियों में एक काम बहुत विशेष होता है, मटर छीलना, मेथी की पत्तियाँ निकालना। ये काम भी जो है ना एक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो दोपहर के समय ये सारे काम करती हूँ। उसके बाद घर में आ जाए हैं ताज़ा ताज़ा जामफल, तो बस मैंने ताज़ा ताज़ा जामफल कट किए और नमक डालकर जो है ना, जामफल बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू को उसका भोग लगाया। इतनी बार भी हम घर में कुछ खास बनाते हैं या कुछ खाते हैं तो लड्डू को जो है ना उनका भोग ज़रूर लगाते हैं। और बस आ गई हूँ छत पर। और आजकल जो है ना बहुत सारा समय हम छत पर ज़रूर बिताते हैं। सर्दियों की धूप आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहती। यहाँ पर पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो पंडित जी जो है ना अपनी जनेऊ में ब्रह्म गांठ लगाई जाती है वही लगा रहे हैं। 2-3 दिनों से पता नहीं पंडित जी ने कितने सारे जनेऊओं में जो है ना ब्रह्म गांठ लगा दी, क्योंकि फिर जो है ना टाइम नहीं मिल पाता। अभी थोड़े से फ्री थे तो लगा कर रख दी उन्होंने। और जामफल जो है ना बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मीठे जामफल इस समय आ रहे हैं। तो ये जो समय होता है हम खुद के साथ बिताते हैं। कभी हम दोनों आपस में बैठकर बातें कर लेते हैं, कभी किसी दिन छोटे मोटे अगर घर के काम होते हैं तो वो निपटा लेती हूँ इस समय। अगर कोई काम नहीं होते तो अकेले बैठकर इस तरह से जो है ना अपने साथ में वक्त गुजारती हूँ। और अपने साथ आप वक्त गुजारिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और जीवन में जो है ना कुछ खास आप कर पाओगे, क्योंकि अपने ऊपर जो काम किया जाता है ना, अपने आप को जो पहचानने का काम आप करोगे ना, तो उससे जो है ना अपनी कमियां और अपनी खूबियां जो है ना आपको मालूम पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है ना वक्त गुजर जाता है दोपहर का। और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। छत से नीचे आ गई हूँ, अब बनाऊंगी चाय। और बड़ी बड़ी गोरी गोरी दिख रही हूँ इसमें, तो देखो कितनी गोरी दिख रही हूँ, पता नहीं क्यों दिख रही हूँ, इतनी गोरी नहीं हूँ वैसे मैं। चलो बना लूँ मैं चाय। और लाइट नहीं है शायद मुझे लगता नहीं है लाइट। पीछे देखो लाइट जल रही है लाइट। चलो अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 बज गए हैं। पता ही नहीं चलता सर्दियों का टाइम कब शुरुआत होती है, कब वो समय बीत जाता है। और यहाँ का जो बिगड़ गया था ना वो ठीक हो गया है, बस कांच लगना रह गया है, तो वो देखो कब लगता है। गंदगी को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि गंदगी तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ होती ही रहती है, चाहे कितनी भी मतलब कोशिश कर लो, मतलब थोड़ा थोड़ा तो फैलता ही रहता है, कुछ कितना भी कर लो। तो भी जब तक काम चलेगा ना तो ऐसे ही गंदा कर रहेगा। मैं भी ज़्यादा साफ़ करने में फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करती, क्योंकि फिर रोज़ का ही फैलना है, कहाँ तक सफाई करोगे, थक जाओगे आप। और ये फिटकरी जो कि पानी था इसमें तो पूरा ही घुल रही थी, तो मैंने इसको नीचे रख दी है। शाम को 4:30 बजे से जो है ना मैं किचन में छोटा मोटा काम करना अपना शुरू कर देती हूँ। और आज जो है ना मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, तो सुबह जो है ना मैंने सब्जियाँ धोकर नहीं रखी थी। सोच रही थी कि जब शाम को शाम के समय जब मैं किचन में आऊँगी काम करने के लिए, तभी जो है ना साथ के साथ सब्जियों को धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियों को धोकर जो है ना निचोड़ने के लिए रख दूँगी। और अभी जो है ना फ्रिज में सब्जी रखने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि बाहर इतनी ठंडक है। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। और अभी अब जो है ना आलू जो है ना अंदर से इस तरह से निकलते हैं, तो इस तरह के आलू जो है ना मैं हटा देती हूँ, केवल जो सही निकलते हैं अंदर से उनको ही जो है ना मैं बनाती हूँ। और सुबह दाल बाफले बनाए थे, तो दाल और बाफले दोनों ही बहुत हैवी होते हैं, तो हम जो है ना एक ही टाइम खाते हैं। दाल अभी रखी हुई है, तो दाल जो है ना खाने के साथ हो जाएगी। ये रही मेरी शिमला मिर्च आलू की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और शिमला मिर्च वैसे भी हेल्थ में बहुत अच्छी होती है, आप ज़रूर खाया करें अगर नहीं खाते हैं तो। और यहाँ पर मैंने सब्जी को बघार दिया है। और पंडित जी का जो है ना अभी अभी पाठ चल रहा है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। और बस जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तभी गर्मा गर्म रोटियाँ मैं बनाती हूँ। सर्दियों में गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना। तो सर्दियों में हम दोनों टाइम सोचते हैं कि गर्मा गर्म ही खाना बनाएं। और गर्मियों में हो जाता है कभी कभी एक ही टाइम बनाती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो दोनों टाइम गर्मा गर्म उतना ही खाना मैं बनाती हूँ। तो अभी जो है ना 7:30-8 बजे का टाइम होगा, 8 बजे तक जो है ना मैं सारा खाना पीना हमारा हो जाता है। और 8:30 बजे तक किचन के काम वाम से सबसे फ्री होकर जो है ना मैं बिस्तरों में बैठकर अपना जो भी मुझे मन करता है वो काम करती हूँ। इस तरह से जो है ना मेरा फुल डे रूटीन रहता है। पूरे दिन इसी तरह से अपने घर के कामों को संभालती हूँ, अपने लिए भी मैं थोड़ा सा वक्त निकाल लेती हूँ। इसी तरह से जो है ना
चलता है मेरी घर गृहस्थी। आपको कैसा लगा है वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सब लोग पूरे दिन क्या क्या करते हो मुझे ये भी ज़रूर बताना। मैं खाना बनाती हूँ, जब तक रोटियां सेकती हूँ तब तक जो है ना पंडित जी या हेरम जो है ना लड्डू को भोग लगा देते हैं गर्मा गर्म खाने का। तो इसी तरह से जो है ना छोटी मोटी हेल्प जो है ना मेरे घर वाले मेरे साथ करते रहते हैं, और अच्छा भी लगता है जब सब लोग मिलजुल कर घर को संभालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे जो है ना प्यार ही बढ़ता है घर में। कभी ये मत सोचो कि उसका पति उसके साथ इतना काम करा रहा है तो ऐसा है वैसा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। घर गृहस्थी में जो है ना इन सारी चीज़ों से प्रेम बढ़ता है और लगता है कि हम दोनों ने मिलकर जो है ना घर को स्वर्ग बनाया है। रात को ही अपना पूरा काम कराकर जो है ना मैं सोती हूँ, ताकि इसी एनर्जी के साथ जो है ना मैं अपनी सुबह की शुरुआत कर सकूँ, बिना किसी पर चिल्लाए, बिना किसी से लड़े जो है ना अपने घर को पूरी प्यार और पूरी शिद्दत से जो है ना संभाल पाऊँ, ताकि जो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं वही जो है ना आगे जाकर वो करते हैं। जिस प्यार से हम लोग अपने घर को संभाल रहे हैं तो हमारे बच्चे भी इसी तरह से देखेंगे और वो भी जो है ना अपने घर को इसी तरह से संभालेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसा माहौल आप अपने घर में रखोगे आपके बच्चे बिल्कुल वैसे ही जो है ना बनते चले जाएंगे। यहाँ पर पंडित जी ने देखिए कितनी सारी मटर छील दी है। जय श्री राधे राधे राधे।